इमेजिन अ फ्यूचर वेयर फ्लड एंड ड्रॉट्स आर हिस्ट्री, जहां पे हर एक फार्मर को एनफ वाटर मिले ताकि वो इरिगेशन के थ्रू एग्रीकल्चर कर सके, उसे पानी की कमी नहीं हो, वेयर रिवर फ्लो इन हार्मनी और रिवर कभी भी डिस्ट्रक्शन जैसे फ्लड्स हैं वो कभी कॉज नहीं करे। इनफैक्ट इंडिया का जो एम्बिशियस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट था वो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में उभरा। बट क्या इट इज ट्रूली अ सॉल्यूशन और इट इज अ पैंडोरा बॉक्स ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स? वेलकम। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इन दिस लेक्चर। मैं रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की हिस्ट्री की बात करूंगा, फिजिबिलिटी की बात करूंगा, इसके लीगल एस्पेक्ट्स, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बनती है फॉर स्टेट्स लाइक बिहार, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं द आइडिया ऑफ रिवर लिंकिंग से। क्या है इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव? सो द कंसेप्ट ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कोई नया कंसेप्ट नहीं है। इट डेट बैक्स टू सर आर्थर कॉटन इन द ब्रिटिश एरा एंड ही वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज कि इरिगेशन और नेविगेशन के लिए रिवर को इंटरलिंक कर सकते हैं। However, the idea took real shape in 1972 when Dr. K.L. Rao, a very famous engineer, suggested कि गंगा और कावेरी को इंटरलिंक कर सकते हैं, इससे गंगा का सरप्लस वाटर साउथ इंडिया में चला जाएगा और ये सॉल्यूशन हो जाएगा। बट दिस वाज जस्ट अ सजेशन। लेटर कैप्टन डेस्टर प्रपोज गार्लैंड कैनाल प्रोजेक्ट। बहुत फेमस प्रोजेक्ट है। दिस गार्लैंड कैनाल प्रोजेक्ट was aimed at interconnecting Himalayan and Peninsular river. So Himalayan और Peninsular river को connect कर दिया जाए, but due to the feasibility concern, this idea was never implemented. But फिर ये सारी चीजें शुरू कैसे हुई? कैसे river linking जो है talk of the town बना? Basically, the National River Interlinking Project gained prominence in 2002 when the Atal Bihari Vajpayee government set up National Water Development Agency to study the feasibility. Basically, National Water Development Agency ने river linking को स्टडी करा और इस प्रोजेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट था हिमालयन कंपोनेंट, जिसमें इंटरलिंक करना था रिवर्स जो ऑरिजिनेट करती है हिमालय से, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र, ताकि चूंकि इन रिवर्स में पेरिनियल वाटर होता है, बारिश के समय ये फ्लड लेकर के आती हैं, तो इनके फ्लड को मैनेज किया जा सके। तो अगर किसी एक रिवर में ज्यादा पानी है तो इसको हिमालयन रिवर्स, द अदर हिमालयन रिवर्स की तरफ ट्रांसफर कर दिया जा सके फॉर प्रॉपर इरिगेशन एंड रिवर मैनेजमेंट। इसका दूसरा कंपोनेंट था पेनिनसुलर कंपोनेंट, जिसमें लिंक किया जाना था सदर्न और सेंट्रल इंडिया के रिवर्स को। और चूंकि यहाँ के रिवर सीजनल होते हैं, वाटर शॉर्टेजेस होते हैं, तो उस तरीके से रिवर का मैनेज करना था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी 2012 में डायरेक्ट करा था गवर्नमेंट को एक्सपर्टाइट करने के लिए रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को। इनफैक्ट रिसेंटली 2022 में द यूनियन गवर्नमेंट रिवाइव इंटरेस्ट इन सेवरल की प्रोजेक्ट। इनमें से कुछ बहुत मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। जैसे इंडिया का एम्बिशियस जो है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट लगभग 30 मेजर प्रोजेक्ट के अंदर आता है। जो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोग्राम्स है उनके तहत जो इंपॉर्टेंट वंस है वो है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के इलाकों को बेसिकली देखता है। इट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एम्ड एट प्रोवाइडिंग इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। वैसा ही एक प्रोजेक्ट है गोदावरी कृष्णा पेन्नार कावेरी लिंक, जो कि सदर्न स्टेट को एड्रेस करता है, स्पेशली जो ड्रॉट प्रोन एरियाज है। दूसरा है दमन गंगा पिंजल पार तापी नर्मदा लिंक, ये बेनिफिट करता है महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र को। मानस संकोच तीस्ता और गंगा लिंक हिमालयन प्रोजेक्ट है, जो कि वाटर को कनेक्ट करना चाहता है ईस्टर्न इंडिया में। सो ये जो इंडिया गंगा वाले इलाके हैं उसको ईस्टर्न इंडिया की तरफ, स्पेशली जो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के एरियाज हैं उनको कनेक्ट करना चाहता है। बट इन सब में बिहार कहां स्टैंड करता है? लेट्स टेक अ क्लोजर लुक। रिवर लिंकिंग का इंपॉर्टेंस बिहार के लिए और भी ज्यादा है, बिकॉज ऑब्वियसली हमें पता है बिहार का जो नदन पार्ट है उसे फ्लड हमेशा हर साल परेशान करती है, और जो सदर्न पार्ट है वहां पे सीवियर ड्रॉट्स होता है। सो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कुड बी अ सॉल्यूशन।
और इसीलिए बेसिकली कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, बिहार का फर्स्ट इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है, जो कि अप्रूव हुआ था 2022 में, टू प्रिवेंट कोसी फ्लडिंग, और इससे कोसी का जो सरप्लस पानी है मेची रिवर के थ्रू ट्रांसफर कर दिया जाए, और इससे फार्मर्स को बेनिफिट्स भी मिलेगा, कैनाल्स भी बनाए जाएंगे। साथ ही साथ कोसी गंगा लिंक प्रोजेक्ट भी प्रपोज किया गया, सो दैट जो फ्लड रिस्क है नॉर्थ बिहार में उसको थोड़ा कम किया जा सके। गंगा सोन लिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी प्लानिंग की गई, सो दैट इरिगेशन जो है सदर्न बिहार में गंगा के थ्रू सोन बेल्ट्स में पहुंचाया जा सके। बट क्या ये सारे प्रोजेक्ट फीजिबल हैं? अगर हम फीजिबिलिटी और चैलेंज की बात करें तो सबसे पहला जो लिमिटेशंस आता है वो आता है इकोनॉमिक वायबिलिटी। अगर कॉस्ट कंसर्न्स, ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है। अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करें तो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के जो अभी प्रपोज्ड कॉस्ट है वो है लगभग 11 लाख करोड़, मेकिंग इट वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इनफैक्ट फंडिंग इशू भी यही से शुरू होता है, बिकॉज स्टेट्स जो है, स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना फंड होता नहीं, और वो नहीं चाहते कि अपने थोड़े से फंड को भी बेसिकली इसके तरफ लगाए, वो चूंकि पहले से ही वो काफी ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन्स पे होते हैं। दूसरा इन्वायरमेंटल कंसर्न है। जब भी रिवर लिंकिंग होगी तो जिस रास्ते रिवर जाएगी, लिंक किया जाएगा, वहां डिफॉरेस्टेशन होगा, वहां इकोलॉजिकल डैमेज होगा। इनफैक्ट कई बार मैसिव कैनाल बनाए जाएंगे जिससे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ भी प्रभावित होगा। साथ ही साथ देयर विल बी लॉस ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो रिवर का अपना इकोसिस्टम होता है, लेकिन अगर एक रिवर को दूसरे रिवर से कनेक्ट कर दें तो बेसिकली इकोलॉजिकल डैमेज हो सकता है। एक रिवर के इन्वेसिव स्पेशीज, एक रिवर के स्पेशीज दूसरे रिवर में इन्वेसिव स्पेशीज बन सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि कई ऐसे स्पेशीज हैं जो अल्टर हो जाए या एक्सटिंक्ट हो जाए। साथ ही साथ एक बड़ा कंसर्न है सोशल डिस्प्लेसमेंट और कन्फ्लिक्ट का। जब भी ऐसा किया जाएगा, जंगल के कई ऐसे इलाके हैं जहां ट्राइबल्स रहते हैं, विलेजेस हैं, उनको डिस्प्लेस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। थाउजेंड ऑफ पीपल विल बी फोर्स्ड टू रीलोकेट। साथ ही साथ इट विल अगेन ओपन अ पैंडोरा बॉक्स विच इज इंटर-स्टेट वाटर कॉन्फ्लिक्ट। स्टेट लाइक बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये सारे स्टेट जो है वो अपोज करते हैं इंटरलिंकिंग, बिकॉज फिर एक नया प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट का क्या कहना है, और क्या कुछ रिपोर्ट्स हैं इनको लेकर के? सुप्रीम कोर्ट को, जैसे मैंने बताया, 2012 में इन्होंने डायरेक्ट करा कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स के अगर बेनिफिट्स हैं तो उसको सरकार एक्सपेडाइट क्यों नहीं कर रही है। इनफैक्ट 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को डायरेक्ट करा कि सेंटर के साथ कोऑपरेट करें रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स फॉर द लार्जर गुड्स। साथ ही साथ नीति आयोग और कई गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आए हैं जिन्होंने सपोर्ट करा है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को वाटर सिक्योरिटी के लिए, और लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने बेसिकली बात करी है इन्वायरमेंटल कॉस्ट की। तो एक बैलेंस होना चाहिए बिटवीन द रिवर लिंकिंग बेनिफिट एंड द हाई इन्वायरमेंटल कॉस्ट। इसी में बात करना बहुत जरूरी हो जाता है मिहिर शाह कमेटी का, जो कि 2016 की एक कमेटी थी जिन्होंने सजेस्ट करा था सस्टेनेबल रिवर बेसिन मैनेजमेंट। इन्होंने कहा कि रिवर लिंकिंग को बहुत अच्छे से स्टडी करके एक सस्टेनेबल मैनर में किया जाए, और बेसिकली डिफरेंट फेज में किया जाए इंस्टेड ऑफ एग्रेसिव लिंकिंग। एग्रेसिव लिंकिंग का मतलब क्या कि एक रिवर को बिना स्टडी किए हम लिंक कर दें, और अगर इसको हम फेज वाइज नहीं करें, धीरे धीरे नहीं करें, तो इकोलॉजिकल डैमेज बहुत सडन होगा, एंड देन दैट इज गोइंग टू अफेक्ट रिवर। अब क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इन रिवर लिंकिंग के, और क्या लिमिटेशंस है? ऑब्वियसली बेनिफिट सबको पता है कि वाटर स्कार्सिटी सॉल्यूशन सबसे पहला बेनिफिट होगा। जहां एक्सेस वाटर है वो बेसिकली चला जाएगा वहां पे जहां पे ड्रॉट प्रोन एरियाज है। दूसरा, फ्लड कंट्रोल होगा, जैसे कि हम बात कर सकते हैं बिहार और असम में जो फ्लड प्रोन एरिया है वहां से पानी ट्रांसफर हो सकता है। तीसरा, एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि फार्मर्स को एक एश्योर्ड इरिगेशन मिल जाएगा, कैनाल सिस्टम डेवलप होंगे। साथ ही साथ हाइड्रो पावर जनरेशन भी होगा, पोटेंशियल जो क्लीन एनर्जी का एक सोर्स बन सकता है। साथ ही साथ नेविगेशन और ट्रेड भी बढ़ सकते हैं, और ये बूस्ट करेगा इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को। लेकिन एक लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है? एक्सट्रीमली हाई कॉस्ट। जैसा मैंने बताया 11 लाख करोड़ का तो बजट अभी रिक्वायर्ड है, और अगर ये प्रोजेक्ट बढ़ता है तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। बहुत ही हाई कॉस्ट है इसका। दूसरा, एनवायरमेंटल इंपैक्ट, मैंने बताया डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, रिवर, एक्वेटिक लाइफ होगा। इंटरस्टेट डिस्प्यूट जो अभी फिलहाल नहीं है वो बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज का भी फैक्टर है।
ये पूरा प्रोजेक्ट बेसिकली इस प्रमाइस पे बेस्ड है कि एक नदी के पास सरप्लस पानी है लेकिन एक के पास डेफिसिट है। लेकिन ऐसा क्या पता क्लाइमेट चेंज के कारण उन नदियों के पास जिनके पास बेसिकली सरप्लस पानी है वो अब दिख नहीं रहा। रिवर रिजीम जिसको कहते हैं वो चेंज हो रहा है और इस रेनफॉल पैटर्न के चेंज के कारण ये पूरा का पूरा प्लान डिसरप्ट हो सकता है। अगर हम इस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स को देखें तो हम देखेंगे कि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो करंटली न्यूज में रहे हैं, जैसे कोसी मेची लिंक मैंने बताया 2022 में अप्रूव किया गया। साथ ही साथ इंटरस्टेट वाटर कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि कावेरी डिस्प्यूट्स है, इसको भी हमें जरूर स्टडी करना चाहिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। तो कंक्लूजन क्या है वे फॉरवर्ड? रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट साउंड लाइक अ ड्रीम प्रोजेक्ट, बट इसका एक्सक्यूशन have massive challenges. While it can solve water scarcity, environmental and social concern must be addressed. States like Bihar के लिए focus on smaller interstate river project is quite good. जैसे कोसी मेसी लिंक जिसमें छोटी नदियों को रोक करके फ्लड कंट्रोल मेजर्स लाए जा रहे हैं, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट किया जा रहा है। बट अगर हम लार्जर स्केल पे इंटरलिंकिंग करें, हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर को लिंक करें, तो दे आर मेजर चैलेंजेस एंड मेजर कंसर्न ऑल्सो। सो क्या हमें प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए इस लिंकिंग प्रोजेक्ट को एट कॉस्ट ऑफ इकोलॉजी एंड एट कॉस्ट ऑफ लाइवलीहुड? क्या कोई मिडिल पाथ है, कोई बीच का रास्ता है? व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। अगर आपको ये यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे डिटेल्ड लेक्चर के लिए सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।